Gita 9.26. Hare Krishna, can you all hear my voice clearly? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है clearly? हाँ जी, मुझे आ रही है। शुरू कर दो पूजी। शुरू कर दो। I think what should we do? Should we wait for 1 or 2 minutes? Because I think only 15 participants have come just now. They are coming, I think. Generally, we have a strength of 30. So because it is 8-3, so many of the participants have not come yet. तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए 2 मिनट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक डिस्कस करना है। तो अभिषेक यू कैन प्ले इट अगेन, यू कैन प्ले द लास्ट वन, लास्ट टर्न में जो आपने कीर्तन प्ले किया था वो प्ले कर सकते हैं अभिषेक को, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। हम लोग जी प्रभु जी 1 मिनट और वेट कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, यू कैन शेयर द स्क्रीन। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? मैं आशा करता हूँ कि आप सब मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं सही से। तो यू ऑल आर हार्टली वेलकम इन दिस इवनिंग भगवत गीता सेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के सत्र में। आज मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट विद फोन।
एनीवेज, तो आज हमने फेसबुक लाइव भी कनेक्ट किया है, सो दोज ऑफ यू हु आर कनेक्टेड इन फेसबुक लाइव, यू ऑल आर आल्सो हार्टली वेलकम। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो लोग फेसबुक लाइव में भी कनेक्ट हुए हैं। तो एज यू ऑल नो, दिस गीतामृतम सीरीज इज बीइंग कंडक्टेड बाय इस्कॉन रुद्रपुर। इस्कॉन रुद्रपुर के द्वारा ये गीतामृतम सीरीज का आयोजन किया गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट टुडे इज 23rd सेशन। आज ये 23वां सत्र है गीतामृतम सीरीज का। तो ये इसका श्रेय जाता है आप लोगों को जो इतने उत्साह के साथ आते हैं और भगवत गीता में कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। और अभी लास्ट हमने क्या किया है, आई विल जस्ट रिवाइज। तो लास्ट हमने डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स कंप्लीट किया है, जिसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है और ये भी गीतामृतम का पार्ट ही था। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस इज 23rd सेशन ऑफ गीतामृतम। आज से हम फिर से नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करेंगे, हर टर्न पे भगवत गीता का एक श्लोक डिस्कस करेंगे। तो वैसे भी टाइम बहुत हो गया है और ये सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का वैसे आइडियली होता है, लेकिन उससे भी कम हो पाता है 20 मिनट हो पाता है मैक्सिमम बस तो हम 9 चैप्टर का 26 नंबर वर्ड्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 9 एंड वर्ड्स नंबर 26 ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको स्क्रीन दिख रही है। आई विल जस्ट स्पीक द वर्ड्स एंड देन आई विल रीड द ट्रांसलेशन, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो ध्यान से सुनिए, ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, और कई सारे आपके सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे इस श्लोक को सुन के। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 26, अध्याय 9, श्लोक संख्या 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ते उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। ट्रांसलेशन इज एज फॉलोज। थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं जिससे कि हम ट्रांसलेशन देख पाए। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, इफ वन ऑफर मी विथ लव एंड डिवोशन अ लीफ, फ्लावर, फ्रूट और वाटर, आई एक्सेप्ट इट। तो अगर हिंदी में बोलें तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रेम पूर्वक मुझे क्या क्या देता है, भक्ति और प्रेम के साथ मुझे एक पत्ता और एक फूल, एक फल या फिर जल अर्पित करता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये श्लोक का ट्रांसलेशन है हिंदी में। अब हम इस श्लोक को समझेंगे आज और देखेंगे कि इस श्लोक का क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है हमारी लाइफ में। तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ लेने देने की बात हो रही है ना, भगवान बोल रहे हैं कुछ देना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भगवान हमसे मांग क्यों रहे हैं, है ना। कई लोग भगवत गीता जब पढ़ते हैं ये वाला श्लोक, तो वो पढ़ के ऐसा बोलते हैं कि अरे ये कैसे भगवान है जो बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से फूल, पत्ता, फल देता है तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। ये भगवान मांगने कब से लगे। आप तो बोलते हैं कि आपके भगवान के पास सब कुछ है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उनको ये पत्ता, फूल और इसकी देने की क्या जरूरत है ना। तो देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही सिंपल है ये समझना, है ना। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो हमें समझाते थे कि जैसे देखिए, एक पिता है जो घर में आता है सैलरी लेकर के, है ना, और सैलरी जिस दिन उसको मिलती है तो उस दिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है। क्या गिफ्ट लेके आता है, या मान लीजिए कुछ फ्रूट्स लेके आया, गुलाब जामुन लेके आया, चॉकलेट्स लेके आया, कुछ भी लेके आया। तो अब ये लेके कौन आया है, ये तो पिता ही लेके आए हैं। पिता को पूरी सैलरी मिली है, उस सैलरी से वो लेके आए हैं। लेकिन मान लीजिए वही बच्चा उस गिफ्ट्स में से, सपोज करिए गुलाब जामुन लेके आए पिताजी, और गुलाब जामुन में से बच्चा बोलता है पिताजी को कि पिताजी आप ये मेरे लिए इतना प्रेम से लेके आए हैं, तो आप ये एक गुलाब जामुन आप भी खाइए पहले, तो बाकी सब तो हम खाएंगे। तो आप बताइए पिताजी को कैसा लगेगा। बहुत 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 अच्छा लगेगा। क्या पिताजी को गुलाब जामुन का कोई लालच है? बिल्कुल भी नहीं, वही लेके आए हैं। अगर उन्हें खाना होता तो वो अपने लिए और एक्स्ट्रा भी लेके आ सकते थे, लेकिन पिताजी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं गुलाब जामुन से नहीं, लेकिन उनके बच्चे का जो उनके प्रति प्रेम है। तो जब भी, अब इस श्लोक में आप देखिए, अगर मैं हिंदी वाली भगवत गीता से पढ़ के आपको सुनाऊं श्लोक का ट्रांसलेशन, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, प्रेम तथा भक्ति के साथ। तो प्रेम और भक्ति का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम टाइम संसार में प्रेम का और भक्ति का बड़ा ही गलत अर्थ निकाला जाता है। प्रेम का क्या अर्थ निकालते हैं? प्रेम का अर्थ निकाला जाता है कि एक नौजवान लड़का बाइक पे आता है, एक लड़की को बिठा के ले जाता है, ये प्रेम है, प्रेम कहानी, हमारी तुम्हारी अधूरी ये प्रेम कहानी। भक्ति का क्या मतलब निकालते हैं? भक्ति का मतलब निकालते हैं कि करताल मंजीरा हाथ में ले लो
और सड़क पे पागल की तरह नाचो, ये भक्ति है ना? तो दोनों ही मतलब गलत है ना? प्रेम का मतलब ये नहीं है जो हम कॉलेज के लड़का लड़की के बीच में देखते हैं, और भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हाथ में ढोलक और करताल लेकर के कुछ गाने लगे। हाँ, हो सकता है कि ये भक्ति का एक पार्ट है, लेकिन भक्ति का ये मतलब नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि actually what exactly is prem and bhakti as far as spiritual subject matter are concerned. As far as teaching of Bhagavad Gita is concerned, what exactly does we understand by bhakti and prem, है ना? तो प्रेम का बड़ा ही सरल अर्थ दिया है चैतन्य चरितामृत नामक शास्त्र में, जहाँ पे बताते हैं, आत्मेंद्र प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, when we try to gratify the senses of Krishna, मतलब भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेम। और भक्ति का क्या परिभाषा दिया है? भक्ति का भी एग्जैक्टली यही परिभाषा दिया है, बस दूसरे श्लोकों में, दूसरे शब्द में। क्या बोल रहे हैं ये? नारद पंचरात्र में और भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी जी कोट करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश, दो शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ऋषिकेन और ऋषिकेश। तो ऋषिकेश बोलते हैं भगवान कृष्ण को। ऋषिकेश, यहाँ पे भी एक जगह है ऋषिकेश, है ना? आप सब तो उत्तराखंड के ही हैं बहुत सारे लोग। तो उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है ऋषिकेश। कभी आप लोगों ने सोचा कि ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? हरिद्वार का तो बहुत लोगों को मतलब पता होगा। हरिद्वार मतलब वो स्थान जहाँ से भगवान हरि का द्वार प्रारंभ होता है। द प्लेस वेयर गेटवे टू द लॉर्ड हरि स्टार्ट्स। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, द मास्टर ऑफ द सेंसेस। और कौन है वो? कृष्ण है। भगवान कृष्ण हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। आप देखिए, हम अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि अरे भगवान कृष्ण कैसे इंद्रियों के स्वामी हैं? अपनी इंद्रियों के स्वामी तो हम खुद हैं। लेकिन ये सही नहीं है। आप देखिए, अभी मेरा गला काम नहीं कर रहा है, क्या मेरे कंट्रोल में है क्या? बार बार मैं सही कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं कर रहा है ना? तो हम अपने इंद्रियों के स्वामी नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, कल मुझे स्ट्रोक हो जाए और मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाए, क्या मैं चाहता हूँ कि अपने आप से मुझे हो? नहीं, मैं तो नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इसका मतलब कोई और कंट्रोलर है हमारी इंद्रियों का, और वो है भगवान कृष्ण। तो भक्ति का यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि जब हम अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेन मतलब मेरी इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी जो कि कृष्ण है, जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति। तो इन दोनों ही जगह पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पित करता है, क्या क्या अर्पित करता है? ऑफर करता है, क्या क्या? चार चीजें भगवान बोल रहे हैं। पत्रम, पत्रम मतलब तुलसी का पत्ता। दूसरा बोल रहे हैं पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल। तीसरा बोल रहे हैं फल, फल मतलब फ्रूट्स। और चौथा बोल रहे हैं तोयम, तोयम मतलब जल। अब इस सभा में कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे घर में इन चारों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है? ना हमारे पास पत्ता है, ना हमारे पास फूल है, ना फल है, ना पानी है। है कोई ऐसा यहाँ पे जो बोले कि नहीं मेरे पास इन चारों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है? नहीं, नहीं। ऐसा कोई भी पूरे भारत में व्यक्ति नहीं है जिसके घर में शायद तुलसी का पौधा ना हो। ऐसा कोई भी पूरे भारत में व्यक्ति नहीं है जिसके घर में पानी ना हो, जिसके घर में फल ना हो, जिसके घर में फूल ना हो। सबके घर में ये अवेलेबल है। तो बताइए, क्या भगवान की भक्ति करना मुश्किल है? हाँ, अब जो प्रश्न ये था कि भगवान हमसे ऑफर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, इसका आंसर मैंने बताया कि क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम भगवान को ये सारी चीजें ऑफर करेंगे, तो इसमें हमारा भगवान से संबंध और गहरा होता है ना? और भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति आरंभ करें। क्यों भक्ति आरंभ करें? अगर हम भक्ति आरंभ करेंगे इन माध्यम से भगवान को कुछ ऑफर करके, तो इससे हमारा ही शुद्धिकरण होगा। इसमें कोई भगवान का भला होने वाला नहीं है ना? अगर हम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान तो वो हैं जिनकी हजारों हजार लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। तो हमारे एक फूल से भगवान का क्या हो जाएगा? इस पूरे ब्रह्मांड के फूल तो भगवान नहीं बनाए हैं। लेकिन भगवान हमसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे फूल ऑफर करो? ताकि हम भगवान को फूल ऑफर करके उनसे अपना संबंध स्थापित कर पाए। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान हम सबने पढ़ा था। और जैसे ही हमारा भगवान से संबंध स्थापित होगा, तो हमारे जीवन के जितने भी दुख और क्लेश हैं ये कम हो जाएंगे और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मुझे ये ऑफर करो। एक्चुअली देखा जाए तो हम सबके लिए ये बड़ी शर्म की बात है। कैसे? भगवान को अपने मुंह से बोलना पड़ रहा है कि मुझे क्या ऑफर करो? फल, पत्ता, फूल, पानी ऑफर करो।
अरे भगवान का तो पूरा ब्रह्मांड ही है, हमको तो अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर देना चाहिए। लेकिन भगवान को बोलना पड़ रहा है कि तुम कम से कम ये 4 चीज़ तो ऑफ़र करो। तो हमारे लिए तो ये देखा जाए तो बड़ा एम्बैरेसमेंट का बात है। तो अब मैं बोला कि अगर हम भगवान को ये ऑफ़र करेंगे तो हमारा भगवान से संबंध बनेगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, तो इसका क्या प्रमाण है? तो आइए जल्दी से हम शास्त्रों में से देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हुए, ऐसे कौन से भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने इस श्लोक का पालन करके अपना जीवन सफल कर लिया। अच्छा, तो अब थोड़ा कुछ क्विज़ करते हैं फिर से। पहला हम लेते हैं फल। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स पे लिख के कि ऐसे कौन से भक्त का एग्जाम्पल आता है जिसने फल ऑफर किया भगवान को और भगवान उसके कंट्रोल में आ गए, भगवान उससे बहुत प्लीज हो गए। तो आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के भेज सकते हैं। करेक्ट है ना, एकदम से आंसर आ गया, शबरी। करेक्ट। तो अब देखिए शबरी का इतना सुंदर उदाहरण हम देखते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, रामायण में, जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना, बस ज्ञान था और भगवान राम के प्रति भक्ति थी। और उन्होंने क्या ऑफर किया भगवान को? फल। और रामचरितमानस के हिसाब से तो इतना ज्यादा प्रेम था कि भगवान के लिए जो फल वो लेके आती थी, वो चख के लेके आती थी। है ना, भगवान के लिए फल चखती थी और फिर लेके आती थी, और भगवान ने बहुत प्रेम पूर्वक उनके फल को स्वीकार किया। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भगवान को चख करके भोग लगाएंगे, है ना। हम शबरी के स्तर पे नहीं है, शबरी भगवान की बहुत महान भक्त थी। तो देखिए ये फल से भगवान को अपने वश में कर लिया और फल अर्पित करके भगवान की भक्ति की। दूसरा उदाहरण है फूल का। कोई मुझे बता सकता है कि शास्त्रों में कौन सा ऐसा उदाहरण आता है जहां पे किसी जीव ने फूल अर्पित करके भगवान का आह्वान किया और भगवान प्रकट होने के लिए बाध्य हो गए? कृष्णा बिकेम इनफोर्स्ड टू कोई बोल रहा है हाथी। हाथी का नाम कोई बता सकता है? कोई चैट बॉक्स में लिख के बोल सकता है? गजराज। एक्चुअली नाम है ऐरावत। नहीं नहीं हाथी का नाम है गजेंद्र, है ना। तो गजेंद्र, बहुत सुंदर कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र के बारे में, जहां पे हम देखते हैं कि गजेंद्र पिछले जन्म में भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन दूसरे जन्म में वो कौन बन गए? एक हाथी बन गए। हाथी बनने के बाद एक बार उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और मगरमच्छ ने ऐसा पकड़ा कि गजेंद्र बहुत पीड़ा में द्रवित हो गए। He was in extreme pain, and in that pain he started remembering whom? The Supreme Lord Sri Vishnu, and he started calling out the names of Lord Vishnu. And what happened? So he could not find anything. उनको आसपास अपने कुछ मिल नहीं रहा था कि भगवान को क्या ऑफर किया जाए। तो मगरमच्छ ने जहां पे उनका पैर पकड़ा था वो एक कीचड़ था, दलदल था, और वहां कीचड़ में क्या उगता है? बहुत सुंदर कमल पुष्प उगता है। तो गजेंद्र का एक पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, बहुत खून बह रहा था, रक्त का प्रवाह हो रहा था, और दूसरी तरफ गजेंद्र बहुत तेज चीख रहा था, दर्द में बिल्कुल कराह रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस दलदल से कमल का पुष्प निकाला अपने सूंड के माध्यम से। He took out the lotus feet with the help of his trunk, and then he started praying to Lord Vishnu. और जैसे ही भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए वो कमल का पुष्प अपने सूंड से निकाला, इमीडिएटली जितनी तेज हमारा मन दौड़ सकता है, उससे भी तेज भगवान विष्णु वहां पे आकर के प्रकट हो गए, और भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की मगरमच्छ से। तो ये एग्जाम्पल है पुष्प का, है ना। ये कैसे पुष्प अर्पित करके मनुष्य ने भी नहीं, हाथी ने भगवान को बुला लिया और भगवान प्रकट हो गए। अब हम देखते हैं पत्ता और पानी का एग्जाम्पल, है ना, द एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड एग्जाम्पल ऑफ लीफ। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, लेकिन अभी मैं आपको इसका रीसेंट एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। तो ये कुछ 100 साल पहले की बात है, लगभग 550 वर्ष पूर्व की बात है, जब भगवान कृष्ण के एक महान भक्त हुए जिनका नाम था अद्वैत आचार्य। बहुत महान भक्त थे बंगाल में। बंगाल में आज भी भगवान कृष्ण के बहुत महान महान भक्त हैं। तो ये भगवान की पूजा करते थे सिर्फ दो चीजों से। किससे? गंगा जल और तुलसी। और किसकी पूजा करते थे? शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला आप सब जानते ही हैं कि विष्णु ही है, कृष्ण ही है। और शालिग्राम शिला की ये नित्य प्रतिदिन पूजा करते थे, तुलसी और पानी से। और भगवान से खूब प्रार्थना करते थे कि भगवान, आपने वचन दिया है कि आप प्रकट होंगे गीता में। अब देखिए संसार में इतना घोर कलयुग आ गया है, लोग भक्ति के नाम पे कितना ढोंग कर रहे हैं, आप प्रकट होइए। तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बाध्य हो गए उनकी प्रार्थना, उनके तुलसी पत्र और उनके जल के माध्यम से प्रकट होने के लिए। किस रूप में? किस रूप में प्रकट होने के लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो आप सबको याद होगा, मैंने रामनवमी के सेशन में आप लोगों को बताया था कि भगवान कृष्ण का कलयुग में अवतार होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
और मैंने आप सबको भागवतम से वो श्लोक भी दिखाया था जहाँ पे ये प्रेडिक्शन दिया हुआ है। तो सोचिए क्या बल है तुलसी पत्ते और जल में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी बाध्य हो जाते हैं प्रकट होने के लिए इस संसार में, अगर कोई उनका शुद्ध भक्त प्रेम से उनको पत्ता और पानी अर्पित करे। तो ये देखिए ये जो श्लोक है, ये सारे श्लोक कोई बनावटी नहीं है। हमने इतिहास में ऐसे उदाहरण देखे हैं और पढ़े हैं जब भक्तों ने भगवान को बाध्य कर लिया, अपने वश में कर लिया, है ना। भगवान पूर्ण पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है तुलसी पत्ता। दूसरा क्या है? पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल। तीसरा क्या है? फलम, फलम मतलब फ्रूट्स। और चौथा है तोयम, तोयम मतलब जल। तो आप सबके घर में ये चारों चीजें अवेलेबल होंगी। हाँ, इस श्लोक का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को सिर्फ यही ऑफर करेंगे। हमारे पास खूब सारा पैसा है तो भी हम बोल रहे हैं, हमको तो प्रभु जी ने बोला था कि 4 चीजें ऑफर करो, फूल, पत्ता, पानी और फल, बस हम तो इसमें ही खुश हैं। भगवान तो भावग्राही है, इसमें ही तुष्ट हो जाते हैं। भगवान तो भावग्राही हैं, लेकिन जहाँ प्रेम की बात होती है, तो हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। आप देखिए मूवीज में क्या-क्या डायलॉग्स होते हैं, है ना? पलके बिछा दूँगा तुम्हारे लिए, है ना? आज तक किसी ने बिछाई है पलके? हमने तो देखा नहीं, है ना? पलके बिछाने की तो दूर की बात है, पलके निकाला ही किसने होगा आज तक अपनी आँख से, है ना? लेकिन ऐसे-ऐसे डींगे हाँकते हैं मूवीज में कि तुम आ जाओ तुम्हारे लिए पलके बिछा दूँगा। पता नहीं कौन बिछाता है पलके, हमने तो देखा नहीं। चाँद तारे तोड़ के ले आएँगे, है ना? फल तो तोड़ नहीं पाएँगे पेड़ पे चढ़ के, चाँद तारे तोड़ के लेके आएँगे, है ना? तो ये देखिए ऐसी अजब-गजब बातें होती रहती हैं बॉलीवुड में। लेकिन हम किसी व्यक्ति के लिए भी इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, पर वो एक व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी वजह से हम श्वास ले पा रहे हैं, क्या उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं और प्रारंभ होता है इन चारों चीज़ों से। बाकी हमारे पास जो क्षमता है वो हम दे सकते हैं। अगर हम भगवान को कुछ ऑफ़र करते हैं, इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं है। इससे हमारा ही संबंध भगवान से और गहरा होगा और भगवान को ऐसी ही प्रसन्नता मिलेगी जैसे कि पिताजी को मिलती है जब हम अपने पापा से बोलते हैं कि पापा आप इसमें से पहले थोड़ी मिठाई खा लीजिए, फिर हम तो खाएँगे। सोचिए पिताजी को कितना आनंद मिलेगा, है ना? तो अब मैं ये श्लोक क्यों बताया आपको? क्योंकि आज से 2 दिन के बाद एक बहुत ही पवित्र मास प्रारंभ होने जा रहा है। 2 days from now, we are going to have a most auspicious month of the entire year. What is that? कौन बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि वो महीने का नाम क्या है? कोई बता सकता है? फास्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मंथ व्हिच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2 डेज़ फ्रॉम नाउ? कार्तिक मास, करेक्ट। बहुत सारे लोगों को पता है। इंडिया में कार्तिक मास बहुत फेमस है। तो आप लोग अच्छा और एक और खुशी की बात है। आज से 2 टर्न 2 टर्न के बाद हम लोग अपनी सिल्वर जुबली मनाएँगे। आज 23वाँ सत्र है ना? तो अगले से अगले मास के बाद क्या अगले से अगले सत्र में क्या होगा? 25वाँ सत्र, 25th सेशन ऑफ गीतामृतम। तो हम लोग वर्चुअल सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करेंगे। आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू। और उसके पहले 31st से कार्तिक स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्तिक ऐसा महीना है, इसको बोलते हैं सेल, सेल बोलते हैं। आप सबने सेल तो देखा ही है। देखिए भगवान जो है ना बहुत सिंपल है समझाना। जैसे हम होते हैं, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम भगवान से कैसे दूर चले जाएँ। ठीक बात है? मतलब आप लोग तो अच्छे लोग हैं, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन भगवान इसके जस्ट उल्टे हैं। भगवान पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे जीवात्मा जो कि इतनी दुखी है संसार में, वो मेरे पास आ जाए जिससे मैं उसके सारे कष्टों को दूर कर दूँ। तो भगवान उसके लिए क्या करते रहते हैं, कुछ-कुछ सेल ऑफर देते हैं। तो कार्तिक मास एक ऐसा ही सेल ऑफर की तरह है। जैसे हम देखते हैं दशहरे अभी बिग बिलियन डे चल रहा था। बिग बिलियन डे में क्या होता है? बहुत महँगी चीज़ बहुत सस्ते दाम में मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार कार्तिक मास में क्या होता है? ये भी एक बिग बिलियन डे की तरह है। जहाँ पे जो भगवान की कृपा जो कि इतनी मूल्यवान है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है। लेकिन कार्तिक में अगर कोई थोड़ी भी सेवा करता है, थोड़ा भी भगवान के नाम का जप करता है, भगवान को फल, फूल ये सब अर्पित करता है, तो बहुत सारी भगवान की कृपा उसको मिल जाती है। विशेषकर कार्तिक में जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है, वो क्या है? दीपदान। हुँ, इसीलिए कार्तिक को बोलते हैं दीपदान महोत्सव। कार्तिक को बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट। इस पूरे मंथ को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट मतलब बाहर के लोग तो कार्तिक के 1 दिन दिया जलाते हैं, जिसको बोलते हैं दीपावली। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त पूरे महीने दिया जलाते हैं। और ये 1 तारीख से स्टार्ट 31st से स्टार्ट हो जाएगा। तो हर मंदिर में, इस्कॉन के तो हर मंदिर में शाम को और सुबह दीपदान होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, आप लोग अगर किसी इस्कॉन टेम्पल में गए कार्तिक के महीने में, तो आप ऐसा अद्भुत दृश्य देखेंगे जो आपने कभी आज तक देखा नहीं होगा। शाम को क्या होता है, टेम्पल का लाइट्स ऑफ कर देते हैं और सारे भक्त वहाँ पे दिया जलाते हैं और भगवान दामोदर, दामोदर मतलब भगवान कृष्ण ही हैं।
दामोदर कृष्ण का वो रूप है जिसमें यशोदा माँ ने उनको रस्सी से बांधा था। तो आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये कार्तिक मास बहुत सुंदर बीतेगा। बहुत सारी कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा भगवत गीता के माध्यम से ही। बहुत सारा कुछ हम बीच में कीर्तन भी सुनेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक दिन हम ऑनलाइन दिया भी जलाएंगे। सब लोग अपने अपने जहाँ पे बैठे हैं ना, वहीं से दिया जलाएंगे, ऐसा भी करेंगे हम। तो आज बहुत सारे लोग फेसबुक में भी कुछ लोग देख रहे होंगे, उनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब हम आज से फेसबुक पे ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कंटिन्यूअस हम स्टार्ट करेंगे, और जो लोग जूम पे आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। तो आपके कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो पहले आते रहे होंगे, शायद वो नहीं आए, उनको लगा डिस्कवर योरसेल्फ खत्म तो खेल खत्म। खेल खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है ना। डिस्कवर योरसेल्फ तो पहला सेशन होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवत गीता के श्लोक चैप्टर 9 वर्स नंबर 26, इसको आप लोग बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए कि हमें भगवान को कुछ ऑफर करना है। क्यों ऑफर करना है? इसलिए नहीं कि भगवान का उसमें कुछ भला होने वाला है, इसलिए कि हमारा ही भला है। आप देखिए पूरे जीवन में हम सब कुछ ना कुछ किसी को देते ही रहते हैं, तो क्यों ना इस कार्तिक मास में हम भगवान को कुछ ऑफर करें। एक्चुअली हम भगवान को कुछ दे भी नहीं सकते, क्यों? ये सब कुछ भगवान का ही है, हमारा नहीं है कुछ, है ना। हम तो भगवान ने जो दिया है उसमें से ही एक बूंद, जैसे गंगा जी में जाकर के लोग गंगा से ही जल उठा करके गंगा में आचमन करते हैं। तो अब बताइए ये क्या बात हुई, गंगा के आंचल से ही जल उठा करके गंगा में ही अर्पित कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं तो भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है, जिसमें से हम कुछ अपने प्रेम के प्रस्तुतिकरण के लिए भगवान को दे रहे हैं। जस्ट टू एक्सप्रेस आवर लव एंड भक्ति, we are offering whatever we have got from Lord to him. So that is it for today. आज के लिए इतना ही। तो फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो लिंक आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम शेयर कर देंगे। आपको नंबर दे रहा हूं मैं, उस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हम उस पे आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे। 7065168342, इस पे आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो बाकी कार्तिक मास 31 से स्टार्ट हो रहा है, हर दिन भगवान कृष्ण को दिया दिखाना है। आप सब अपने घर में ही रहिए, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मंदिर आए तो बहुत अच्छा है। और आप लोग जूम पे भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं कुछ डेवोटीज। जो लोग मंदिर नहीं भी आ सकते हैं वो अपने घर में ही भगवान कृष्ण का फोटो लगाएंगे और उनको दीप दिखाएंगे, और हम पूरे महीने दिवाली मनाएंगे, एक दिन नहीं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हर दिन उत्सव है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फेसबुक पे जुड़े हुए लोगों का, जूम पे जुड़े हुए लोगों का। और हम आशा करते हैं कि ये गीतामृतम की सीरीज कभी समाप्ति ना हो। जब तक मैं रुद्रपुर में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, आप सब रुद्रपुर में, आप भी कहीं भी हो, हम हमेशा के लिए ये गीतामृतम के माध्यम से अपने इस संबंध को बना के रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसको समझें और आगे और भी फ्रेंड्स को बुलाएं, रिलेटिव्स को बुलाएं, जिससे कि हम हफ्ते में 3 दिन भगवान के बारे में कुछ सुन सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्तिक में आप लोग प्रण लीजिए कि आप लोग हर दिन माला करेंगे। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। जो लोग फेसबुक में भी आए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। इसको हर दिन आप माले पे जप कर सकते हैं। कार्तिक में अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। फेसबुक पे किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस? एक भक्त पूछ रहे हैं कि सहनशीलता का क्या लिमिट, क्या हद होता है ना। तो देखिए, वैष्णव कम्युनिटी में अगर हम देखते हैं, तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। प्रश्न ये है कि कितना सहन करना चाहिए। तो भगवान इसका आंसर देते हैं। भगवान बोलते हैं कि अपने आप को तृणादपि शुनीचेना, तृण मतलब घास के तिनके से भी ज्यादा हमको अपने आप को लो समझना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णुना, तरोर अपि सहिष्णुना मतलब पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। पेड़ के जितना सहनशील कौन होगा? दिन रात धूप बारिश हवा सहन करता है और अपना सर्वस्व दे देता है समाज के भलाई के लिए, है ना। लेकिन अगर कोई भक्तों को कुछ बोलता है तो भक्त सहन नहीं करते, है ना। जहां तक अपने ऊपर की बात है उसको वो सहन कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर की बात को सहन कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घर में आके चोरी करके चला गया हम सहन कर लेंगे, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। एक्सटर्नल रूप से जो भी एक्शन लेना होता है वो हम लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया मेरे किसी रिलेटिव का, तो ऐसा थोड़ी कि मैं जाके कोर्ट में केस नहीं करूंगा, केस तो करूंगा ही ना। जो एक लीगल एक्शन है वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आंतरिक रूप से हम क्षमा कर देते हैं।
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मंदिर में आके चोरी करके ले गया, है ना? तो ऐसा थोड़ी है कि हम बोलेंगे तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अरे ये थोड़ी कोई बात है ना? तो फिर जो एक एक्शन लेना चाहिए वो तो हम लेंगे ही, लेकिन इंटरनल रूप से हम समझेंगे कि ये सारा कुछ कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जहाँ तक खुद के ऊपर की बात है, अगर हमारी कोई बेइज्जती करे, कुछ करे तो हम उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को कुछ बोलता है, अगर धर्म को कोई कुछ बोलता है, उसको कभी सहन नहीं करना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ठीक है एक-एक करके लेते हैं, कई सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है। फेसबुक पे एक प्रश्न है राकेश कि सैनी जी का। फेसबुक पे एक प्रश्न है कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें? तो बड़ा सिंपल है, भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे मूल मंत्र है कि भक्तों का संग, जैसा संग वैसा रंग। अगर आप कॉलेज में हैं और बॉटमर्स का संग, जो सबसे बेकार के लोग हैं, फेलियर्स, उनका संग करेंगे तो फेल हो जाएँगे। टॉपर्स का संग करेंगे तो अच्छे हो जाएँगे पढ़ाई में। ठीक इसी प्रकार भक्ति में भी है। भक्ति में अगर भक्तों का संग करेंगे, मंदिर आएँगे, मंदिर में आके 3 चीज़ें करेंगे। 3 चीज़ें क्या हैं? भगवान कृष्ण के नाम का जप, दूसरा भगवान के बारे में सुनना, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं, और तीसरा भगवत गीता पढ़ना। तो आप भक्ति में आगे बढ़ जाएँगे। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ समय बड़े अनुकूल होते हैं, जैसे कि जो समय आने वाला है कार्तिक का। इसमें अगर आप भक्ति करेंगे तो बहुत तेज़ी से भक्ति में आगे बढ़ जाएँगे। ये है। ठीक है, और भी यहाँ पे क्वेश्चन्स हैं, तो मैं ज़ूम वाले क्वेश्चन्स ले लेता हूँ। प्रश्न है इस प्रकार, व्हाट इज़ द, ऊपर से कुछ प्रश्न आया, व्हाट्सएप ग्रुप में कौन किस लिंक सेंड कर दीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर देंगे आपको ग्रुप में, ज़ूम में सेंड कर दीजिए, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि आने वाले कल के दिवस की कुछ जानकारी। हाँ, तो ज़रूर दामोदर मास या कार्तिक मास के बारे में नेक्स्ट टर्न पे मैं बताऊँगा, क्योंकि उस दिन पहला दिन होगा कार्तिक मास का। अभी के लिए आप सब इतना ही जान लीजिए कि सबसे ऑस्पिशियस मास है, सबसे ऑस्पिशियस मंथ है पूरे साल का। उसके बाद है पत्रम पुष्पम तो अर्पित कर सकते हैं इस श्लोक के अकॉर्डिंग, लेकिन भगवान को कुछ खिलाने के लिए या भोग लगाना है उसके लिए गीता में क्या? हाँ, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम से चीजें जो भी बन जाती हैं उसको हम ऑफर कर सकते हैं। जैसे सब्जी, सब्जी एक तरह से पत्ते में ही आएगा, तो हम सब्जी बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। फल और सब्जी, है ना? तो फल से हम कुछ बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। पानी तो सारे खाने में यूज ही होता है, हाँ, तो उसको हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, सिंपल। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं और कोई? तो फिर हम नहीं तो आज के लिए विदा लेते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस तरह से संग बनाए रखें, जो लोग आज नहीं आ पाए उनको आप बुला सकते हैं। फेसबुक पे किसी का प्रश्न है? ठीक है। तो जो लोग फेसबुक पे जुड़े हैं, जो लोग ज़ूम पे जुड़े हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप जैसे कुछ भले लोग हैं जिनकी वज़ह से हम भगवत गीता के बारे में बोल पाते हैं, और आप लोग ही हैं जो समाज का उद्धार कर पाएँगे। बाकी समाज में तो क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। अभी नितिका तोमर का एक केस आया, हम सबने देखा ही है ना? इफ आई एम टेकिंग द राइट नेम। तो कई सारे ऐसे केसेज़ आते रहेंगे, आ रहे हैं। तो बड़ी ही दुखी, बड़ी ही पैथेटिक कंडीशन है समाज की। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भगवत गीता के संदेश को बहुत सीरियसली, गंभीरता के साथ लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़ूम का, व्हाट्सएप का लिंक प्लीज़ ज़ूम पे शेयर कर दीजिए आप लोग, कोई इसमें से आप कोई, ताकि वो ऐड हो पाएँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कीर्तन प्ले कर सकते हैं ज़ूम पे। थैंक यू। हरे